welcome to my YouTube channel, and I am Professor Zara. Today I am going to discuss Mr. Chips chapter number 2, and these are the main points of chapter number 2. First of all, we will discuss history of Brookfield, then the kind of people it produced, qualification of Mr. Chips' retirement and what he was presented on his retirement. Number 5 is status of Brookfield, a football match that was played between Brookfield and another school. And number 7 पे Mr. Chips' activities after his retirement. तो स्टूडेंट्स आप मेरे साथ ही रहिएगा। तो सेकंड चैप्टर की मैं समरी आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, उसके हाइलाइट्स, उसके मेन पॉइंट्स। सबसे पहले हम ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि इट वाज इस्टेब्लिश्ड एज अ ग्रामर स्कूल इन द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ के जो है दौर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एक ग्रामर स्कूल के तौर पर। और इसका जो स्ट्रक्चर था, इट वाज फाउंडेड बाय अ लाइन ऑफ ओल्ड एल्म्स ट्रीज। ये ओल्ड पुराने जो एल्म्स के दरख्त थे, स्नोबर के दरख्त से इनसे ये गिरा हुआ था। और इसका जो मेन स्ट्रक्चर था उसको रीबिल्ड किया गया था और एक्सटेंड किया गया था जॉर्ज वन के दौर में। तो ये आपने इसके मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर इसमें जी सेकंड पॉइंट आ जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल ब्रुकफील्ड प्रोड्यूस। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि इट सप्लाइड फेयर सैम्पल्स ऑफ हिस्ट्री मेकिंग मैन लाइक जजेस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, colonial administrators and few peers, bishops। यानी कि इसने जो जजेस हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और पेयर्स, नवाब वगैरह, बिशप्स, इस टाइप के लोग इसने जो है प्रोड्यूस किए थे। इट ऑल्सो टर्न आउट मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोफेशनल मैन, कंट्री स्क्वायर्स एंड पार्सन्स वगैरह, इस टाइप के लोग इसने प्रोड्यूस किए थे। तो ये आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में भी आ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल ब्रुकफील्ड हैज प्रोड्यूस्ड। तो इसके बाद आ जाते हैं जी मिस्टर चिप्स की क्वालिफिकेशंस। मिस्टर चिप्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं थे। ही वॉज ऑर्डिनरी टीचर विद इनएडिक्वेट क्वालिफिकेशंस। वो खुद भी कहते थे, जब उन्हें दोबारा 2 बार एक्टिंग हेड वो बने थे, तो वो खुद भी कहते थे कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है ना इनएडिक्वेट है, यानी कि सफिशेंट नहीं है इतनी, यानी मीडियोकर थे वो अपनी क्वालिफिकेशंस में। और वो सिंपली एक ग्रेजुएट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। मोर ओवर हिज डिग्री वाज मीडियोकर। तो आपने ये याद रखना है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हाट वर द क्वालिफिकेशंस ऑफ मिस्टर चिप्स। अच्छा जी, एक और बात है कि मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट पे इस चैप्टर में डिस्कस किया गया कि उनकी रिटायरमेंट, जब उन्होंने 1913 में रिटायरमेंट ली तो उसको उनको क्या प्रेजेंट किया गया, क्या तोहफे तोहफ़े दिए गए। तो 1913 में उनकी एज 65 जब हुई थी तो उन्होंने रिटायरमेंट ली और उनको तब एक राइटिंग टेस्ट को एक क्लॉक जो है उनको प्रेजेंट किया गया था। ये भी आपने याद रखना है। और ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट वाज प्रेजेंटेड टू चिप्स ऑन हिज रिटायरमेंट। हाँ जी, फिफ्थ पॉइंट है कि व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड। तो ब्रुकफील्ड का जो है वो एक आपने जो स्टेटस के, ये एक सेकंड रैंक जो है वो स्कूल था। और ये मतलब इसमें इसने जो प्रोड्यूस किया कि हिस्ट्री मेकिंग मैन को प्रोड्यूस किया है, हाई रैंक का नहीं था लेकिन एक सेकंड रैंक का अच्छा ग्रामर स्कूल था। और फिर इसमें जी आ जाता है कि एक फुटबॉल मैच जो है वो खेला गया था कि इट वाज ड्यू टू ग्रेट एंड ब्रेव एफर्ट्स ऑफ कैथरीन, अ मैच मेड पॉसिबल बिटवीन मिशन स्कूल एंड ब्रुकफील्ड। कैथरीन का कैरेक्टर आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त तो वो जो मेमोरीज थी वो मिस्टर चिप्स जो है वो रिवाइव करते हैं कैथरीन की। और कैथरीन के कैरेक्टर पे भी मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी कि ये कैथरीन की एफर्ट्स की वजह से पॉसिबल हुआ था कि ब्रुकफील्ड के साथ मिशन स्कूल और ब्रुकफील्ड के दरमियान एक मैच खेला गया था। Actually, Catherine was Mr. Chip's wife, and his marriage lasted only for 1 year. And his wife died due to newborn baby. His newborn baby was also died, and Catherine was also died. And Mr. Chips was very grieved after the death of his wife Catherine. Catherine was very beloved to him. तो ये आपने याद रखना है। और लास्ट इसमें जो चैप्टर में इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि व्हाट वाज द एक्टिविटीज ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट। के रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स कैसी ज़िंदगी गुजारते थे।
तो वैसे करते थे कि ही यूज टू इनवाइट द न्यू बॉयज टू टी, वॉच देयर मैचेस, डाइन विद द हेड्स एंड द मास्टर्स एंड टुक ऑन द preparation of the new edition of Brookfield Directory। तो वो ज़्यादातर नए और पुराने तालिब इल्मों को चाय पे बुलाते रहते थे, उनके हाथ तवाज़े करते रहते केक्स वगैरह के साथ, और उनसे ब्रूकफील्ड के बारे में बात करते रहते थे, उनके कनेक्शंस के बारे में कि ब्रूकफील्ड में उनके पहले रिलेटिव्स या उनके कुछ जानने वाले ब्रूकफील्ड में रहे हो, ब्रूकफील्ड के बारे में बात करते थे। इसके अलावा जो मास्टर्स वगैरह के साथ वो डाइन आउट करते थे। इसके अलावा जो है वो स्कूल की ब्रुकफील्ड की जो डायरेक्टरी है ना, उसके एडिशन की, न्यू एडिशन की प्रेपरेशन करते रहते थे। ये मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ थी जो मिस्टर चिप्स करते थे। तो स्टूडेंट्स, ये आज के टॉपिक की, मतलब आज के चैप्टर की यही हाइलाइट्स थी। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं कि इसमें आपने सबसे पहला तो ये है कि वट ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ ब्रुकफील्ड, व्हाट टाइप ऑफ पीपल इट सप्लाइड, व्हाट वाज प्रेजेंटेड टू मिस्टर चिप्स इज आफ्टर हिज रिटायरमेंट। क्वालिफिकेशन के बारे में आ सकता है, या फिर एक फुटबॉल मैच हुई यादगार, एक मेमोरेबल इवेंट था, उसका भी आ सकता है। और स्पेशली मिस्टर चिप्स की एक्टिविटीज़ आफ्टर हिज रिटायरमेंट।